कृष्ण की वाणी। बच्चे, जब कोई चीज़ जो तुम्हारी चीज़ हो, जो तुम्हारे हक का हो मेरे बच्चे, और उसे तुम्हें कोई देने से इनकार कर देना, तब तुम बेशरम बन जाओ। क्योंकि हाँ, आज मैं तुमसे कहता हूँ कि बेशरम बन जाओ, क्योंकि सामने वाले इतने ज़्यादा बेशरम हो चुके हैं ना कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई मिले ना मिले, तुम्हें दुख हो ना हो। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि बेशरम बन जाओ, क्योंकि जब वक्त आता है ना मेरे बच्चे, तब हमें शस्त्र उठाने पड़ते हैं। लेकिन अब तुम्हें बेशरम बनना होगा, अपने लिए आवाज़ उठानी होगी, अपने हक के लिए। क्योंकि अगर तुम इसी तरीके से चुप रहोगे ना हर बारी, तो वो सामने वाले हमेशा तुम्हें दबाते जाएंगे, तुम्हारा फ़ायदा उठाते जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अब जाकर बेशरम हो जाओ। देखो, तुमने बहुत शर्म कर ली और शर्म शर्म में तुमने बहुत कुछ गवा दिया, बहुत कुछ। लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, अब ये जीवन जितना भी है ना, अब तुम्हें अपने हिसाब से जीना होगा, अपनी खुशी से जीना होगा। जहाँ तुम्हारी खुशी लगे वहाँ पर बोलो। तुम्हें लगे कि तुम्हारी इस चीज़ में खुशी है तो बोलो, क्योंकि अब बहुत कर लिया सबके लिए, अब अपने लिए करना है तुमने। क्योंकि तुमने इस पूरी ज़िंदगी ना हमेशा सबके लिए सोचा, सबके लिए किया। लेकिन अब ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी जीने का। और सुनो, तुम्हें मेरी मुरली की धुन सुननी है ना, तो जब मेरी सबसे ज़्यादा याद आए ना, तो एक काम करना, एकांत में आकर बैठ जाना और अपनी आंखें बंद करना, महसूस करना मुझे। देखो, मैं तुम्हारे पास ही बैठकर तुम्हें मुरली की धुन बजाकर सुनाऊंगा, तुम देखना। लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच होनी चाहिए, ठीक है ना? किसी को बोलना मत, क्योंकि जिन चीज़ों के अनुभव मैं तुम्हें देता हूँ, एहसास तुम्हें कराता हूँ, अगर सबको बताओगे ना तो वो नहीं रहेंगी मेरे बच्चे। अगर चाहते हो कि रहे तो किसी को बताना मत, ठीक है ना? तो बिल्कुल शांत रहना, अपने मन में रखना, अपने दिल में रखना। और कुछ मेरे बच्चों को तो मेरा एहसास हुआ भी है ना? और सुनो, तुम्हें हाल ही में ना किसी चीज़ का शौक चढ़ा हुआ है, बहुत शौक। मन से और दिल से तुम उस चीज़ के पीछे लग गए हो कि तुम्हें वो अपना शौक पूरा करना है, और तुम जी जान लगा रहे हो अपने शौक को पूरा करने के लिए। तो करो ना, किसने मना किया? मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और अपने सारे शौक पूरे करो, सारे शौक। तुम जो भी चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे करो, ठीक है ना? और सुनो, जिन लोगों ने भी तुम्हारी मदद की ना मेरे बच्चे, चाहे वो छोटी ही मदद क्यों ना हो मेरे बच्चे, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं। जो भी इंसान तुम्हारी मदद करता है ना, उस इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे उसने तुम्हारी छोटी सी मदद क्यों ना की हो। और वक्त आने पर उसकी मदद के बदले उसकी मदद करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। हमेशा याद रखना है इस बात को, चाहे वो मदद कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी छोटी मदद मदद होती है। और कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि कान्हा मेरा मार्गदर्शन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुनो, मैं तुम्हारे मार्गदर्शन करने के लिए ही बैठा हूँ मेरे बच्चे। तुम मुझसे कहो तो सही, मैं तत्पर हूँ तुम्हारे लिए, बस कहो। शीघ्र अतिशीघ्र मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा मेरे बच्चे। बस तुम चलो, अपनी कृष्ण की उंगली पकड़कर आगे तक चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले चलता हूँ। बस तुम ना अपना मन बना लो, जो भी तुम करना चाहते हो ना, अपना मन बना लो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना छोटी छोटी परीक्षाओं से बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये छोटी छोटी परीक्षा है ना, जिसे तुम दे रहे हो, इसे पार करने के बाद ना एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे हाथ लगने वाली है, बहुत बड़ी सफलता। एक बहुत बड़ी अलमारी, खजाने की चाबी तुम्हारे हाथ में आने वाली है, ये समझ लो। बस अभी थोड़ी सी परीक्षा है, बस। बहुत सारी तो तुमने पार कर ली और बस कुछ ही रह गई है। बस कुछ में ही तुम हार मान रहे हो। हार नहीं मान सकते तुम, तुम्हें जीतना है। सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें जीतना है, तुम्हारे कान्हा ने तुमसे कहा है। तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, शेर बच्चे हो, तुम्हें जीतना है और जीत कर वो चाबी हासिल करनी है अपने कान्हा से। और सुनो, जो चीज़ें कायदे की है ना मेरे बच्चे, वो कायदे में ही होनी चाहिए। हर एक रिश्ते की एक सीमा होनी चाहिए, हर एक चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए। अगर उस सीमा से कोई अंदर आने की कोशिश करे ना, तो उसे वहीं रोक देना। चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, या कोई भी हो मेरे बच्चे, उसे बस वहाँ से हटा देना, उसे बता देना कि उसकी सीमा क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ कायदे में ही अच्छी लगती है मेरे बच्चे। और एक बात सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे मतलब नहीं रखते। हाँ, तुम्हारे मुंह पर कहते हैं कि उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सारी
ताका झाकी सब कुछ करते हैं। उन्हें सब जानना होता है तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, क्या करते हो। उन्हें तुम्हारी हर एक बात की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस वो मुँह पर ही कहते हैं कि उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना सबसे ज़्यादा मतलब तो उन्हें तुमसे ही है। लेकिन छोड़ो, जाने दो मेरे बच्चे, तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ऐसे लोगों पर ध्यान देना ही बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम परेशान रहोगे। तुम सुनना ही बंद कर दो। और सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम चिंता मुक्त होकर, निश्चिंत होकर कोई भी काम करते हो ना, तो वो देखना उस काम का परिणाम कितना अच्छा आता है। कभी गौर किया है तुमने? और वही चीज़ तुम बहुत क्रोधित होकर करते हो या फिर चिंता में करते हो ना, तो वो सारे काम बिगड़ जाते हैं। तुमने कभी गौर किया है इन सब चीज़ों पर? गौर करना। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी काम करो ना, तो चिंता मुक्त होकर, निश्चिंत होकर करो, जिससे वो काम बहुत अच्छा, सुंदर, निखर कर भी आए और बहुत अच्छे से आए। और जो तुम्हारे विचार हैं ना मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं तुम्हारे बच्चों के लिए। जैसा तुम आज अपना स्वभाव रखोगे, अपने विचार रखोगे ना अपने बच्चों के आगे, तुम्हारे बच्चे भी वही सीखेंगे, वही संस्कार उनके अंदर आएंगे मेरे बच्चे। तो कोशिश करो कि जो तुम्हारे आसपास का माहौल है, जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं ना, उनका प्रभाव उन पर ना पड़े। उन्हें इतना व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि उनके दिमाग में कोई बात जाए ही ना। और तुम भी इस बात का ध्यान रखा करो कि जब भी घर में कोई भी बात हो ना, कोई भी, तो बच्चों के आगे नहीं करनी है। समझ गए ना? बच्चों से दूर रखना है सब चीज़ों को। और सुनो, तुम ना एक पल में किसी के इतना भरोसा कर लेते हो कि बस पूछो मत। उस पर इतना अंधविश्वास, इतना अटूट विश्वास कर लेते हो, और एक पल में जब वो तुम्हें धोखा देता है तो तुम इतना बुरा बुरा उसके लिए कहते हो। मत कहा करो, बिल्कुल मत कहा करो। ये गलती तुम्हारी है। तुमने उस पर विश्वास किया, विश्वास तुमने किया। अंधविश्वास तो मैंने तो नहीं कहा ना कि किसी पर अंधविश्वास करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले रिश्तों को देखो, परखो, उसके बाद ही किसी पर विश्वास करो, चाहे कोई भी हो। लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो और तुम सब पर विश्वास करने लगते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। अपनी इस कमी को जितनी जल्दी दूर कर पाओगे ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे चलकर तुम्हारे लिए ही परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो ये सब बिल्कुल मत किया करो। और सुनो, जिस काम को करने का दिल ना करे ना, जिस काम को तुम्हारा दिल मना कर दे, गवाही ना दे करने की, तो उस काम को मना कर देना। देखो, कोई अगर तुम्हें ज़बरदस्ती करे किसी काम को करने के लिए और तुम्हारा वहाँ जाने का मन ना करे या उस काम को करने का मन ना करे, तुम्हारा दिल ना बोले कि हाँ ये काम करना है, तो इस काम को ना मना कर देना साफ साफ। चाहे उसके मुख पर मना कर देना, लेकिन मना कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारा दिल गवाही ना देता हो। देखो, कल को अगर आगे चलकर कोई नुकसान हो गया, कोई परेशानी हो गई, कोई हानि हो गई ना, तो कोई नहीं आएगा तुम्हें समेटने के लिए, कोई संभालने के लिए। तो इससे अच्छा है मना कर दो। देखो, कुछ चीज़ों के लिए ना मना करना बहुत सही रहता है मेरे बच्चे, उसमें ही तुम्हारी भलाई छुपी होती है। तो साफ साफ मना कर दो। तुम जितने शीतल रहोगे, जितने ठंडे रहोगे, यानी कि तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, बिल्कुल विनम्र रहोगे ना, तो देखना तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत मौके दूंगा मैं। और जब मन शांत रहता है ना, तभी तुम मेरे संकेतों को समझ पाते हो। और जब तुम क्रोध में रहते हो, गुस्से में रहते हो ना, तो मेरे बहुत सारे मौके हाथ से गवा देते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान गुस्से की तरफ रहता है, मेरे संकेतों की तरफ नहीं। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, उस पर चलो। हमेशा खुश रहोगे मेरे रास्ते पर चलकर। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।